भागलपुर शहर की बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रिक्शाडी में अस्थायी बस स्टैंड संचालन का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, सिटी एसपी शुभांक मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने अस्थायी बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडीसी ने कहा कि यात्रियों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए बस स्टैंड परिसर में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा यात्रियों के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में सिटिंग बेंच लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित इंजीनियरों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मौके पर सिटी एसपी ने बस स्टैंड परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। आप देख रहे हैं, हम पहले भी बताए थे इसमें कि जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जो शहर में यातायात व्यवस्था अभी थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है, उसको सुधार करने के लिए और उसका निवारण करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक अस्थायी बस स्टैंड संचालित करने का निर्णय लिया है। और उसी में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं यात्रियों के लिए भी, बस के जो ड्राइवर आएंगे उनके लिए भी, और आमतौर पे जो व्यक्ति यहाँ पे आके ठहरेंगे थोड़ी देर के लिए उनके लिए, तो मूलभूत सुविधाओं में हम लोग पेयजल, सभी लोगों को शुद्ध पेयजल मिले उसके लिए हैंड पंप्स और नल वगैरह लगवा रहे हैं। टॉयलेट रहेगा मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए, पर्याप्त संख्या में हम लोग टॉयलेट्स का भी निर्माण करवा रहे हैं। यात्रियों को बैठने के लिए हम लोग सिटिंग बेंच का व्यवस्था कर रहे हैं पेवर ब्लॉक्स लगा के, और इस ग्राउंड में जहां एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उसका समतलीकरण करा रहे हैं, उसको सुदृढ़ बना रहे हैं ताकि बस और जो गाड़ियां आएंगी उन गाड़ियों के आने में वो वहां धंसे नहीं और निर्बाध रूप से उसका परिचालन होता रहे। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल शुक्रवार को भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा रिवर फ्रंट विकास और कमरगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने प्रधान सचिव संतोष कुमार मल को कार्य में हो रही समस्या से अवगत कराया। देखिए, अभी मैंने सुल्तानगंज सीढ़ी घाट में जो ये निर्माणाधीन सीढ़ी घाट है और इसके पीछे जो विभिन्न और व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए और पर्यटकों के लिए बननी हैं उनका भी निरीक्षण कर रहा था, और इसमें जो काम को कैसे गति दी जाए उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो हम लोग अब इसमें लक्ष्य ये बनाए हैं कि हम इसे इस साल जून में, जो आगामी जून 26 है, उस तक पूरा कर दें, ताकि जब श्रावणी का समय आएगा तो फिर इसकी एक अलग छटा सबको निकल के सामने दिखाई पड़ सके। काफ़ी काम बचा हुआ है अभी, तो कम से कम 6 इस स्ट्रेच में कॉन्ट्रैक्टर महोदय तो कह रहे हैं कि वो 4 स्ट्रेचेस में 250-250 मीटर के काम लगाएंगे। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि वो उसको कम से कम 6 स्ट्रेच में अलग अलग जगह पर पूरी प्लांट, मशीनरी, लेबर और मटेरियल लगाएं, ताकि अगले जो 6.5 महीने बचे हुए हैं आपसे उसमें इस कार्य को पूरा कराया जा सके। अभी वर्किंग सीज़न है, जब बाढ़ आ जाती है, जब बारिश हो जाती है, तब आप जानते हैं कि इस तरह के काम नहीं पूरे हो सकते। तो यही हम लोगों का फोकस है और इसीलिए आए हैं। इसके अलावा अभी हम, जो आपने सुना होगा, एक महती परियोजना है प्रगति यात्रा में जिसकी घोषणा हुई है, बदुआ जलाशय तथा खड़गपुर जलाशय में गंगा जी का जो बाढ़ का जल है उसको ले जाने का, ताकि फिर वहाँ हज़ारों हजार हेक्टेयर में जनता को सिंचाई मिल सके, किसानों को लाभ। भागलपुर बाईपास थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में भारी मात्रा में विदेशी शराब लेकर तस्कर झारखंड से भागलपुर आ रहे हैं। सूचना पर अलर्ट हुई बाईपास थाना पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर इलाके की नाकेबंदी की। वहीं पुलिस की हलचल देखते ही ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो ऊपर लकड़ी का भूसा लदा था, लेकिन जैसे ही भूसा हटाया गया तो उसके नीचे से शराब की बड़ी खेप छिपी हुई पाई गई। कुल 146 कार्टन में अलग अलग कंपनियों की
1312 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। बता दें कि बाईपास थाना के एसएचओ प्रभात कुमार के नेतृत्व में टीम गिरोह के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। वहीं इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। है कि झारखंड से एक गाड़ी आ रही है जिसमें कि कई कार्टन शराब लदी हुई है, तो उसी सूचना के अंतर्गत हम लोगों ने सिविल में भी और अपनी गाड़ी भी वहां पर लगाई, और जब गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाई हो गया तो हम लोगों ने उसको तुरंत रोकते हुए इंटरसेप्ट करते हुए गाड़ी को पकड़ा है। इस गाड़ी में टोटल 146 कार्टून शराब बरामद हुई है, जो टोटल 1313 लीटर के बराबर पाई गई है। इस छापामारी टीम में हमारे जो लोग भी थे उन सभी लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। आगे भी हम लोग मद्य निषेध के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। मद्य निषेध के अलावा जो मादक पदार्थ हैं, जो भी शहरी क्षेत्रों में सेवन हो रहा है, इन सब के विरुद्ध भी हम लोगों ने 2 दिनों की एज ड्राइव चलाई थी, उसमें भी अच्छी रिकवरी हुई है। हम लोग लगातार आगे भी इसमें लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। भागलपुर में छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शेरनी दल की जगह अब नया और संगठित बल अभिया ब्रिगेड को मैदान में उतारा गया है। इस बल की औपचारिक शुरुआत के साथ ही टीमों ने शिक्षण संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाया और छात्राओं को त्वरित सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अभिया ब्रिगेड की नई संरचना के तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक टीम गठित की गई है, जिसकी कमान एक महिला एसआई को सौंपी गई है। यह टीम स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के इर्द गिर्द कड़ी निगरानी रखेगी। टीम ने छात्राओं से अपील की है कि वे छेड़छाड़ या प्रताड़ना की स्थिति में डायल 112 या लोकल पुलिस को तुरंत सूचना दे, हिचकिचाए नहीं। पुलिस का आश्वासन है कि शिकायत मिलते ही मौके पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं छात्राओं से मिले फीडबैक के आधार पर कई हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जहां अब विशेष गश्त और निगरानी रखी जा रही है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि अभिया ब्रिगेड का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करना है। सभी टीमों को आवेदन, शिकायत और गश्त तीनों स्तरों पर सक्रिय कर दिया गया है। काफी ज्यादा सुरक्षित हो गई हैं लड़कियां। अभी बहुत कंफर्टेबल होके घूमेंगी, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती थी लड़के लोग को देखने की वजह से, इसी वजह से अभी तो बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा किया है सरकार ने। इससे बहुत ज्यादा सुरक्षित होंगी महिलाएं और अच्छा फ्रीडम से सब घूम सकती हैं और सोशल मीडिया यूज कर सकती है। फोटो सब जो अभी एडिट करके पोस्ट किया जाता है उससे बच सकती है लड़की। हाँ, हमारे भागलपुर टाउन एरिया में जो भी कोचिंग संस्थान जहाँ पर चलते हैं, जहाँ पर महिला कॉलेज है, जैसे SM कॉलेज है, हमारी यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत यूनिवर्सिटी है, शाम को हमारे सबरंग मॉल हो गया, और जहाँ पर भी बाजार करने के लिए महिलाएं जाती हैं। कुछ निर्जन स्थान है जहाँ पर शाम के समय लाइट नहीं लगी हुई है, या फिर जहाँ पर इस तरह की पहले भी सूचना मिली है अपराध से संबंधित, उन जगहों पर स्पेशली क्षेत्रीय थाने संपर्क स्थापित करते हुए अभिया ब्रिगेड वहाँ पर एक्टिव रहेगी। भागलपुर जिला परिषद में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ। जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणब कुमार ने शुक्रवार को अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। बता दें कि यह पद उस समय रिक्त हो गया था जब जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। वहीं अध्यक्ष पद खाली रहने के बाद उपाध्यक्ष प्रणब कुमार ने बीते दिनों डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने उपाध्यक्ष होने के नाते अध्यक्ष का पद संभालने का अनुरोध किया था। जिलाधिकारी ने उनका प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेज दिया। इसके बाद पंचायती राज विभाग के उप सचिव गोविंद चौधरी ने भागलपुर डीएम को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया कि जब तक जिला परिषद अध्यक्ष का औपचारिक गठन नहीं होता, तब तक उपाध्यक्ष प्रणब कुमार ही जिला परिषद में अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे और सभी वित्तीय कार्य भी उन्हीं को सौंपे जाएंगे। निर्देश मिलने के बाद आज जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणब कुमार ने औपचारिक रूप से जिला परिषद अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। आज मैं इस चेयर पे आसीन हुआ और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जिला में कैसे विकास हो। हम अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा
समूचे जो हमारे जिला परिषद के सम्मानित सदस्य एवं सदस्य हैं, उनके साथ मिलके जहां तक हो सकेगा मैं जिला परिषद, हर जिला परिषद के क्षेत्र में विकास करने का मैं कोशिश करूंगा। भागलपुर के सबौर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में जीएनजी डाकघर का शुभारंभ पोस्ट मास्टर जनरल मनोज कुमार एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य ने किया। मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी डाकघर में उपलब्ध सुविधाओं पर अपने विचार रखे। बता दें कि जीएनजी डाकघर में 3D पेंटिंग, वाईफाई, कैफे जैसी सुविधाएं और पोस्टल सेवाओं को आकर्षक बनाया गया है। यह बिहार का दूसरा ऐसा डाकघर है जो शैक्षणिक संस्थान में खुला है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर पंचायत के योगीवीर गांव में शुक्रवार को क्रॉप कटिंग के तहत धान की उपज का आकलन किया गया। इस कार्यक्रम में खुद भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी मौजूद रहे। डीएम ने पैक्स अध्यक्ष मुकेश पंजियारा के खेत में पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से फसल कटाई की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किसानों से उनकी समस्याओं, कृषि से जुड़े चुनौतियों और सरकारी योजनाओं के लाभान्वित होने की स्थिति पर विस्तार से बातचीत की। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग का मकसद सटीक कृषि आंकड़े तैयार करना है, जिससे किसानों को मुआवजा, फसल बीमा और अन्य सरकारी सहायता सही तरीके से मिल सके। कार्यक्रम में जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार, अंचल अधिकारी सतीश कुमार और कृषि विभाग के किसान सलाहकार भी उपस्थित रहे। सर, अभी जगदीशपुर प्रखंड के योगी विहार गांव में धान कटने का प्रयोग हुआ है, जहां की हम लोग को देखना होता है कि किस एक्चुअली धान का क्या प्रोडक्टिविटी है, और उसी उत्पादकता के आधार पे हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि किसानों को क्या चाहिए और किसान और बेहतर खेती से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम अपने अधिकारियों को भी ट्रेन करते हैं। इसी क्रम में आज यहाँ निरीक्षण। वक्फ सैयद शाह इनायत हुसैन 159 शाह मार्केट के मुतवल्ली से भागलपुर खानकाह पीर दमरिया शाह के 15वें सज्जादानसी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने शुक्रवार को मानवता की मिसाल पेश करते हुए करीब 500 असहाय लोगों के बीच कंबल वितरित किया। ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच किए गए इस कार्य ने गरीब और जरूरतमंदों के चेहरों पर राहत की मुस्कान ला दी। सज्जादानसी ने कहा कि वक्फ की ओर से हमेशा असहायों की मदद को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में खानकाह की ओर से चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि कोई भी गरीब ठंड से कांपे नहीं। सज्जादानसी ने कहा कि खिदमते खल्क और मानवता की सेवा ही इंसानियत की असली पहचान है और इसी से अल्लाह की रजा और रहमत मिलती है। सैयद हसन की माने तो असहायों की मदद करने से इंसान के दिल में सुकून और जीवन में बरकत आती है। भागलपुर नेशनल कॉलेज के अंग्रेजी विभाग द्वारा आज अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में अभिभावकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार ने किया। उन्होंने पीटीएम की महत्ता बताते हुए कहा कि अभिभावक शिक्षक संवाद से छात्रों की शैक्षणिक प्रगति, अनुशासन और समग्र विकास को नई दिशा मिलती है। वहीं अंग्रेजी विभाग के हेड डॉक्टर फिरोज आलम ने नियमित पीटीएम को विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रगति, समय प्रबंधन और डॉट सेशन को प्रभावी बनाने में उपयोगी बताया। मौके पर उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर बसीकुल खैर सहित कई शिक्षकों ने भी अपने विचार रखे, जबकि छात्रों ने पाठ्यक्रम से जुड़ी समस्याएं साझा की। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर फिरोज आलम ने बताया कि सेमेस्टर 2 की पीटीएम 13 दिसंबर को आयोजित होगी एवं आगे सभी विभागों में नियमित पीटीएम सुनिश्चित किया जाएगा।